अच्छा, मैंने आपको एक बात बताया था ना कि एक फ्रेंड है, क्लाइंट भी है। उसके जब स्टूडियो गए थे तो हमने कुछ अजीब-सा, वियर्ड-सा महसूस करा था। जैसे उसने बताया था कि वो जो ताले वाली बात है, अगर आप मेरी प्रॉपर वीडियोज़ देख रहे हो तो आपको पता होगा। उसका ना छोटा-सा एक मैंने व्लॉग बनाया है, वो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। आज की वीडियो में नहीं दिखाऊँगा, लेकिन वो दिखाऊँगा ज़रूर। और अभी फ़िलहाल वीडियो आर्टिकल में आने से पहले एक सवाल है आप सभी से। देखिए, मैं ना पॉडकास्ट वगैरह नहीं करता हूँ, लेकिन एक जिनसे मेरी मुलाकात हुई, उन भाई साहब ने कुछ एक्सपीरियंस अपने ऐसे बताए हैं जिसे मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ साझा किया जाए। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि मैं वीडियो के अंदर बहुत बार लोगों ने इनवाइट किया, बुलाया और मैं जा नहीं सकता और मैं जाता भी नहीं हूँ। उन्होंने एक मुझे कंडीशन रखा है कि अगर मेरा फेस नहीं दिखाया तो मैं कुछ अपने बारे में या अपने वो जो 10-11 साल अनुभव रहे हैं डरावने, उनके बारे में बात तो कर सकता हूँ। मैंने कहा चलिए ठीक है, अगर ऐसा भी रहा तो मैं पहले अपने परिवार से पूछूँगा, परमिशन लूँगा कि क्या आप ऐसा पॉडकास्ट देखना चाहते हो जिसके अंदर मैं तो दिखूँगा, मैं तो सवाल करूँगा, ऑफ़ कोर्स दिखूँगा आपको, लेकिन वो नहीं दिखेंगे, बैठे हुए दिखेंगे लेकिन उनके चेहरे को अपना एडिट से हटाया जाएगा, थोड़ा ब्लर वगैरह, ये आपकी राय है। और दूसरा कि ये वो इंसान है जिसके ऊपर प्रेत 10-11 साल खेला है। मैं किसी को भी नहीं बिठाता और किसी को भी मैं अपनी तरफ से अनुमति नहीं देता कि मुझे आप इनवाइट कर लो। बहुत इनविटेशन मेरे पास, बहुत सारे हैं। अच्छे-अच्छे, बड़े-बड़े यूट्यूबर्स के भी हैं, लेकिन भैया मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा ठीक है। बस ये एक छोटी-सी गेट टुगेदर होगी किसी के साथ, तो मैं सोच रहा हूँ वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाए और हो सकता है कि 3 एपिसोड लाऊँगा उनके। अगर आप हाँ करते हो देन ओनली, अदरवाइज़ मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं जो आता है वो सुना देता हूँ, वही ठीक है। और उसको मैं ना थोड़ा-सा ऐसे रखूँगा कि सवाल भी आप ही लोग मुझे भेजो। तो जब भी आप मुझे हाँ करोगे, मैं आपको 3 दिन का वक़्त देता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप कहते हैं ठीक है नितिन, हम इस तरह का पॉडकास्ट देखना चाहेंगे जिसके अंदर कोई आदमी, कोई लड़का ऐसा जो कि कहता है कि 10-11 साल उस पर प्रेत बाधा रही और अब उनका ये भी कहना है कि बहुत सारे भगत जो हैं, वो उतना खेल नहीं खिला सकते जितना मेरे पास अब कुछ है। मैंने कहा यानी आप प्रेत बाधा से अभी बाहर नहीं आए हो? उसने कहा उससे तो बाहर हूँ नितिन भाई, लेकिन कुछ अब मैं जानता भी हूँ। वो जो गया मेरे ऊपर से, उसने कुछ एक तरह से विद्या दी है। मुझे ना देखिए, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि अंधविश्वास ना मैं सपोर्ट करता ना फैलाता, लेकिन ईश्वर होते हैं भाई। ऐसे ही आप इस शक्ति को भी बिल्कुल से नकार नहीं सकते। टोने-टोटके लाख लोग मज़ाक बना लें, उसके बारे में वीडियो उल्टी-सीधी बना लें, लेकिन जब सामने आता है ना, तो बहुत सारे लोग अपने पुराने कर्मों को याद करने लग जाते हैं कि हमने क्या-क्या गलती करी है। ख़ैर, ये तो हुई आप लोगों से राय लेने वाली बात। अगर आप हाँ करेंगे, तो मैं 3 एपिसोड लेकर आऊँगा, क्योंकि एक एपिसोड में मेरे सवाल खत्म नहीं होंगे। मैं जानना चाहूँगा उनसे बहुत सारी बातें। और आपके पास कोई सवाल हो, पहले तो आप हाँ करोगे, उसके बाद सवाल आपके मैं शामिल करूँगा इंस्टा पे और यहाँ पर, आपकी मर्ज़ी है, डिपेंड्स ऑन यू, जैसा आप कहोगे। और जो लोग नए आए हैं, वो कहेंगे कि ये बातें तो बहुत सारी कर रहा है, लेकिन ये आर्टिकल वगैरह, कहानी वगैरह कुछ बताएगा नहीं बताएगा। तो हाँ, ऐसे ही हूँ, थोड़ा-सा बहुत सारी बातें कर लेता हूँ, 4-1 मिनट की तो ऐसे ही हो जाती है। उसके बाद हम नमस्कार स्वागत करते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर। ये है चाचा का रेडियो, मैं हूँ नितिन। और रेडियो वाले पे थोड़ा उम्मीद कम करिएगा कि सेटअप बहुत प्रॉपर होता है, क्योंकि यहाँ तो जहाँ मौका मिला मैं वहाँ शुरू हो जाता हूँ। ये जो आज का आर्टिकल है, इसको ये कह सकते हैं कि गलती पता होने के बाद भी उसे करा जा रहा था। क्यों? वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे कि जो मैंने सुना है ऐसा कुछ है या नहीं। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 2020 की बात है, ठीक है? यूट्यूब का चलन आ चुका था, व्लॉग्स वगैरह शुरू हो चुके थे, यूट्यूबर्स बड़े-बड़े मार्केट में आ चुके थे। हॉरर स्टोरीज़, हॉन्टेड प्लेसेस पे विज़िट करना, पैरानॉर्मल एक्टिविटी को दिखाना, कैमरे पर लोगों को बहकाना बहुत ज़्यादा चल रहा था। बहकाना क्यों बोला है, पता पड़ जाएगा। इसमें ये जो भाई साहब हैं, इनके बहुत, बहुत एक जिसे कहता हूँ ना,
ट्राई करने के बाद कोई जॉब का सिलसिला नहीं बन पा रहा था। इन्हें किसी ने राय दी कि आप यूट्यूब पर वीडियो बनाइए, कुछ भूत-प्रेत वाली जगह पर जाइए और लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट आता है कि ऐसी जगह देखा जाए कि ये क्या चीज़ है। उसने कहा कि मैं ना तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहता और मुझे इस बारे में कुछ पता है नहीं। जिस चीज़ के बारे में ज्ञान ना हो, उसमें किसी गुरु का हाथ हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसको एक ऐसा ही लड़का मिला। उसने न जाने बहुत सारी बातें बता दी। मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, कोई प्रेत अगर किसी को बुलाना हो, कैसे होता है वो आता है और भूत-प्रेत को वश में कैसे किया जाता है और मतलब भूत-प्रेत को वश सुनो ज़रा ध्यान से और ये आर्टिकल दिल्ली से है, ठीक है? ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने अपनी फैमिली से कहा, फैमिली ने मना कर दिया कि इस तरह की कोई भी आपको कार्यक्रम करने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो नहीं आई थी भाई साहब की, एक भी। क्योंकि पहली रात से ही इसको वो दिखने लग गया जिसकी इसे उम्मीद भी नहीं थी। मैंने आपको कई बार बोला है, एक बार फिर से इस वीडियो में बोलता हूँ कि आप किसी भी बात को मानो या ना मानो, अलग बात है। लेकिन उस शक्ति का मज़ाक कभी मत बनाना। वो कब किस माध्यम से आप तक पहुँच जाए, हम तक पहुँच जाए, किसी को कोई आइडिया नहीं है। होता क्या है कि इसने एक ऐसे लड़के को अपने साथ रखा या कह सकता हूँ कि हायर करा। उसे मंथली पैसे वगैरह भी देने का हिसाब था। जो उसकी मदद करेगा, गाइड करेगा, दिल्ली में कौन-कौन सी भूत प्लेस है वो दिखाएगा। मतलब हॉन्टेड प्लेस, भूत प्लेस मिक्स हो गया। यहाँ सब चल जाता है ना। तो उसने कुछ चीज़ें नेट से, लोगों से पता करी कौन-कौन सी जगह है, क्या है। इन दोनों का पहले दिन जाना हुआ और जिस जगह गए थे, वहाँ कोई भूत-प्रेत वाला हिसाब-किताब नहीं था। वो एक खाली मकान था, काफ़ी समय से बंद था, दीवार झड़ रही थीं, पपड़ियाँ जम रही थीं, दीवारों पे काई थी और छत भी उस पर टीन शेड पड़ा हुआ था। बहुत कच्चा-पक्का सा, बेकार सी स्थिति का मकान था और आज भी ये मकान कुछ ऐसी स्थिति में है। उसके पीछे 3 वजह हैं। पहला तो आस-पास के लोगों ने खाली प्लॉट देखकर वहाँ पर गंदगी फेंकनी शुरू कर दी और जब इतना कुछ हुआ तो वो घर जिसका होगा या न जाने क्यों बनाया नहीं या क्या था, हमें उसके बारे में ज़्यादा इंक्वायरी तो करनी नहीं। हमारे पास तो जो आर्टिकल आया वो बता दिया। ये दोनों जब यहाँ पर गए तो वो जो नया लड़का रखा था ना, इसका नाम अतुल था और जो ये हॉरर स्टोरीज़ या वीडियोज़ या व्लॉग शूट करने वाला लड़का था, इसका विभोर नाम है और ये दोनों का आज पहला दिन था। अतुल ने अपने किसी खास दोस्त को पहले से वहाँ पर भेज रखा था कि जब हम वहाँ पर आएँगे तुझे ये सब करना है। समझ गए क्या-क्या करना है? तुझे डराना है और ये जो हमारे दिमाग में एक भूत-प्रेत आत्मा की छवि सी बन गई है ना कि सफ़ेद कपड़ों में आएँगे और ऐसा लगेगा जैसे किसी ने ऊपर से आदमी के सफ़ेद शॉल डाल दिया है, तो इस तरह की प्रजाति दिखेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके हमारे बगल में आकर भी बैठ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उसकी इमेज बनाना ये सिर्फ़ इंसानी कल्पना है और कुछ नहीं। दाँत बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। ये जो महसूस कर रहा है सिर्फ़ उसी को पता चल सकता है, दूसरे तीसरे को नहीं। ये दोनों जब यहाँ पर पहुँचे तो 11:15 के आसपास का रात का टाइम था। इनके पास 2 टॉर्च थी, एक छोटी-सी इमरजेंसी लाइट थी, जो कि सोलर भी थी मतलब कि दिन में चार्ज कर दिया, रात में चल गई। दोनों के पास अच्छे कंपनी के ब्रांडेड फ़ोन थे। आते हैं गाड़ी से उतर के शुरू कि हम यहाँ पर आए हैं और ये जगह भी इन्होंने गलत बताई थी, ठीक है? जैसा कि विभोर ने बताया कि हमने जगह ही राजस्थान या कुछ बोल दिया था, दिल्ली नहीं बताया था। आने के बाद हम देखिए कैसी जगह पर आ गए हैं और ऐसा और वैसा है और वो जो तीसरा एक्टर है उसे बता दिया। उसने वो सब किया। अब वो दोनों एक दूसरे को देख चुके थे। अतुल भी और अतुल के साथ वो जो उसका दोस्त था तीसरा वाला रवि, उसने भी देख लिया था। दोनों हँस रहे थे और मूर्ख बना रहे थे इसका। पहले दिन ये जो इनकी नौटंकी चल रही थी, इस नौटंकी में 2 कोई आस-पास के जो वहाँ के रहने वाले लड़के थे, उन्होंने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। वो आ गए। कौन हो? यहाँ पर कैसे आए हो? क्यों आए हो? किसकी परमिशन से आए हो? कहाँ रहते हो? उनसे पूछा कि भैया आपको क्या मतलब है? हम कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते? कहते हैं हम यहीं इसी कॉलोनी में रहते हैं, इसी सोसाइटी में।
तो अभी हमारे को चौकीदार भाई ने बताया कि कोई 2 लड़के आए थे, गाड़ी खड़ी करी हुई है और आप दोनों यहाँ कर क्या रहे हो? क्या नाम है? उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो भी आपको ये शूटिंग-वूटिंग करनी है सुबह आइए, ये रात में नहीं। उसने कहा बस 10-15 मिनट की और, तो उसके बाद हम चले जाएँगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम करो जो कर रहे हो, हम यहीं पे हैं। ठीक है। अब इन दोनों को ये थोड़ी ना पता था कि छत पर कोई लड़का है। उन दोनों को तो नहीं पता था, वो तो ये जानते हैं कि ये दोनों लड़के आए हैं। अब वो लड़का जिस काम के लिए हायर किया गया था कि भूत बन के तुझे डराना है, अब वो कैसे करेगा? क्योंकि सामने तो वो दोनों खड़े हैं, अब परेशानी भी होगी। इन दोनों ने शूटिंग तो कर ली। उसके बाद उस तीसरे लड़के को भी साथ लेकर जाना था कि मजाक का एंड करेंगे और उसे लेकर जाएंगे। विभोर और अतुल का ये कहना है कि हम उस तीसरे लड़के को वहां भूल गए, कि हमें उसे लेकर जाना था। इनकी शूटिंग वगैरह सब खत्म हुई। वहां से ये लोग अपना गाड़ी में बैठे, उन दोनों लड़कों से जो कि कॉलोनी के रहने वाले थे उनसे ओके बाय हुई और वो चले गए। उस लड़के ने अपने आप को छुपा रखा था एक तरह से। उसका ये कहना है कि मैं छत से जहां से नीचे उतरना चाहता था, वहां एक आदमी आकर बैठ गया था और जिसके मतलब हाव भाव देखकर ना डर लग रहा था। वो मेरी मेरी तरफ देखकर घुर्रा रहा था और मैं तुम दोनों को आवाज देने वाला था जब तुम गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, लेकिन मैं उसको देखकर डर रहा था, छुप रहा था। और इस लड़के का ये कहना है कि उसके बाद जब मेरे बिल्कुल ठीक सामने आकर वो बैठ गया, तो मुझे ये ही नहीं समझ आ रहा था कि मेरे प्राण हैं भी या चले गए। इसने अपनी आंखों से एकदम लाइव किसी को जस्ट अपने सामने आकर बैठे देखा। उसमें से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। वो आदमी ऐसा लग रहा था इसी कूड़े घर में कहीं रहता हो। उसमें कूड़े की बास आ रही थी और गली वाले ने जब शोर मचाया, उस वक्त दोपहर के 11 बज रहे थे। अरे भैया ये कौन है, देखना इसे, देखना ये कौन है, लड़का कहाँ से आया भैया, देखना इसे। वो कूड़े के ढेर पर साइड में पड़ा हुआ था लड़का। लोगों ने आकर देखा। जो रात में जिसकी शिफ्ट थी चौकीदार, उसे बुलाया गया। उसने आकर देखा, कहता कि ये लड़का नहीं था कल, ये कहाँ से आया, कौन है। एकदम उसके चेहरे पर पानी वानी छिड़का। वो अरे मैं सॉरी, मैं यहाँ कैसे आ गया, कौन हो आप, कौन हो। तो उसने सब कुछ बताया। इन दोनों लड़कों को वापस बुलवाया गया कि आप यहाँ शूटिंग के लिए आए थे। एक ने कहा हाँ, एक ने कहा नहीं। विभोर और अतुल 2 जने आए थे। अतुल ने कहा हाँ आए थे, और ये हमारे साथ ही आया था दोस्त, और गलती से हम इसे ले जाना साथ भूल गए। कॉलोनी में किसी को भी ये बात भरोसे वाली तो लग नहीं रही थी कि झूठ बोल रहा है। और इस बात को और पक्का किसने कर दिया? विभोर ने। विभोर ने कहा नहीं, मैं नहीं आया शूटिंग के लिए। मैं क्यों आऊँगा? मैंने अभी प्लान किया था कि मुझे किसी जगह जाकर इस तरह से वीडियो बनानी है, लेकिन मैं नहीं आया था। अतुल ने कहा क्या मूर्खता कर रहा है, तूने फ़ोन से कल रिकॉर्ड करी है। तो उसने कहा मैंने नहीं करी। अब यहाँ पर जो लोग खड़े थे उन्होंने कहा 1 मिनट फ़ोन निकालो और देखो ज़रा। फ़ोन निकाला और जब इन्होंने देखा तो कैमरे के सामने से 3 बार वो आदमी गया था, जो इस लड़के ने बताया कि मेरे ठीक सामने आकर कोई बैठ गया था। और ये कैमरे की जो वीडियो है, इन्हें मतलब कई जगह भेजनी थी। किसी भी जगह वो वीडियो प्ले ही नहीं हुई। सिर्फ इसके मोबाइल में 3 या 4 बार प्ले हुई थी। उसके बाद वीडियो नॉट फाउंड या फाइल करप्ट, कुछ जो भी मैसेज आया। और वो ये मानने को राजी ही नहीं हुआ विभोर कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आया हूँ। उसने साफ मना कर दिया। ये जो आर्टिकल है, ये अतुल और रवि के माध्यम से पहुंचा और विभोर ये कहता है कि मुझे मतलब कभी भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं था, लेकिन इनसे अच्छे होते भी नहीं। मैंने इन्हें अब जब महसूस किया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनसे दुनिया गलत डरती है। भूत प्रेत बहुत अच्छे होते हैं।
अगर आपके पास कोई अपना दोस्त ना हो तो इनसे दोस्ती करो, ये दोस्ती निभाते हैं। इसे मूर्खता कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि आप में काबिलियत ही नहीं है इंसानों से दोस्ती करने की, जो आप ऐसी दुनिया में चले गए जहां से यू टर्न बहुत भारी पड़ता है। ये जो आर्टिकल है, वैसे ये इतना ही है। इसमें 2 बातें और जोड़ी गई थी। उसमें से पहला ये बताया गया था कि रवि ने कहा कि मैंने जिसे अपने सामने बैठा हुआ देखा था, मैं इसे 3 बार और देख चुका हूँ। उस दिन के बाद अनुभव मुझे 3 बार और हो चुका है। और एक बार मैंने इसे अपने उसी मित्र के घर, मतलब विभोर के घर के बाहर गश्त देते हुए देखा है। जैसे कोई आपके सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो इधर-उधर पहरा देते हैं ना। और मेरी बात न अतुल ने मानी, न विभोर ने मानी। लेकिन मैंने अपनी आँखों से उस आदमी को, क्योंकि मैंने तो उसे एकदम आमने-सामने देखा था, उसे इस तरह से चक्कर लगाते हुए देखा है। ये भी कह सकता हूँ कि वो पहरा देता है। देखिए, मैं जितनी वीडियो बता चुका हूँ लोगों की, अनुभव जितने बता चुका हूँ, उसमें आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भूत ने पहरा दिया हो किसी इंसान के लिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि कोई तांत्रिक अपने काम के लिए किसी को रोक लेते हैं। प्रेतों के बारे में बोल रहा हूँ। वो एक बात समझ आती है, लेकिन किसी के घर पर गश्त देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके लिए बहुत बड़ी सिद्धि करनी पड़ती है, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि ये लड़का, जिसने ना कोई पढ़ाई करी, ना इसका कोई ऐसा गुरु रहा, उस पर ऐसी कृपा हो जाए, मतलब ही नहीं उठता। ये बात, सॉरी टू से, मुझे पहली बार आर्टिकल में ऐसा लगा है कि कहीं न कहीं झोलझाल था। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो कोई अलग ही शक्ति है भाई इस लड़के के पास। आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर, और जो मैंने आपसे सवाल किए हैं उस पर भी थोड़ा गौर फरमाइएगा। सवाल एक बार फिर से करता हूँ कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ बात हुआ अभी फ़िलहाल में, जिनके ऊपर 10-11 साल प्रेत का, मतलब एक तरह से प्रभाव रहा है। वो कैसे ठीक हुए, क्या-क्या परेशानियाँ आई थी, वो सब आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर आप परमिशन देंगे देन ओनली, अदरवाइज़ मैंने पहले भी कहा है कि जब आप कहोगे हाँ, तभी काम होगा आगे। और ये एक पॉडकास्ट में नहीं आएगा, कम से कम 3 आएँगे, और ये वो सवाल भी होंगे 2 पॉडकास्ट में, जिसमें आप लोग जो सवाल करोगे उनसे वो जवाब देंगे। लड़का मेरी सी उम्र का है, ज़्यादा बड़ी उम्र भी नहीं है, मुझसे छोटे ही होंगे शायद, या बराबर से होंगे। लेकिन जो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं भाई साहब, उसे सुनकर तो मुझे लगा कि आप तक बात लानी चाहिए, या उनके अनुभव को जैसे मैं कहानियाँ बताता हूँ उस तरह से लाऊँ। इट्स अप टू यू, जैसा आप कहोगे वैसा करूँगा। तो आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ, किसी भी बात पर यकीन करना ना करना, सब कुछ एक अलग मैटर है। बट एक बात सच होती है कि ईश्वर चमत्कार करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।